हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो आज के इस दिन के लिए, मौका के लिए। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी मैं सलामती चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से गौर करेंगे मत्ती की अंजील उसका 14 बाब, और यहाँ पे हम देखेंगे कि खुदाउन यीशु मसीह कैसे हमारे जो दिल की मुराद है, ख्वाहिश है, उसको पूरा करता है। ज़बूर 37 उसकी 4 आयत में हम पढ़ते हैं, खुदाउन में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मेरे अजीज़ों, खुदा बाप इस कदर मोहब्बत से भरा हुआ है कि वो हमसे प्यार करता है और हमारे दिल की जो मुराद है उसको पूरा करना चाहता है। और यहाँ तक कि खुदाउन यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि इनसे भी बड़े काम करोगे। तो आए हम मिलके आज खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं और सीखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो क्या फरमाता है। मत्ती की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 25 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है खुदा के पाक कलाम में, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस ने कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदाउन, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ पकड़कर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कामितका, तूने क्यों शक किया? जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, खुदा उनसे कहें कि हमारे साथ बोल और कलाम कर। खुदा पाकरू, तेरा मसा मुझ पर आए, तेरे प्यारे लोगों पर आए। आज जब हम तेरे पाक कलाम पे चंद लम्हों के लिए गौर करते हैं तो हमारी मदद कर, हमारे साथ कलाम कर और हमें ईमान की मजबूती बख्श दे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे, अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि खुदाउन ने 5000 जो मर्द थे, उनके अलावा खवातीन थी और फिर बच्चे थे, उनको खाना खिलाया। तकरीबन 20,000 के करीब थे, और खुदाउन ने मौजज़ा किया और उनको खाना मिला। और उसके बाद खुदाउन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि झील के उस पार जाओ। शागिर्द जाना नहीं चाहते थे, लेकिन खुदाउन के कहने पर वो चल पड़े। और जब वो कश्ती में सवार झील के उस पार जा रहे थे तो लिखा है कि तूफान आया और कश्ती जो थी लहरों से डगमगा रही थी। और जो शागिर्द थे, जब वो थोड़ी देर आगे जाते तो उस तूफान की वजह से उतना ही पीछे आ जाते थे। तो फिर हम देखते हैं कि रात के चौथे पहर खुदाउन यीशु मसीह चलता हुआ उनके पास आया, तो वो डर गए और चिल्ला उठे कि शायद भूत है। तो खुदाउन यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, खातर जमा रखो। मेरे अजीजों, अगर आप आज मुश्किल में है, मुसीबत में है, कोई तंगी है, बीमारी है, और यूं लगता है कि ये जो मसला है, ये जो सिचुएशन है इंतहाई मुश्किल है और इसको हल करना नामुमकिन है, लेकिन खुदाउन यीशु मसीह आज आपसे कहता है कि खातर जमा रखो, मैं हूं। तो खुदा के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं, खुदाउन यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीजों, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारे साथ है। उसने कहा कि अगर मौत के साए की वादी में से तेरा गुजर हो तो मैं तेरे साथ हूं। मेरे अजीजों, जो हमारे दोस्त रिश्तेदार हैं, अपने हैं,
وہ ان کی ایک لمٹ ہے، کسی حد تک جاتے ہیں ہماری مدد کے لیے، لیکن جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک کوئی ہمارا عزیز نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے تمہارا گزر ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو جب پطرس کو پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہے، تو اس نے کہا کہ اگر خداوند تو ہے تو مجھ کو حکم دے کہ میں تیرے پاس ہوں۔ انگلش میں ایک ترجمہ ہے، لکھا ہے since it is you command me to come۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو حکم دیا کہ آ۔ تو پطرس جو تھا وہ پانی پر چل کر خداوند یسوع مسیح کی جادم چلنے لگا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے ہوا کو دیکھا تو ڈر گیا۔ میرے عزیزو، یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے۔ ہم نے جاننا ہے، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو پھر یہ بھی لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اگر وہ پیچھے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ اور پھر خدا کے پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ تو یہاں پہ جو پطرس تھا، جب تک وہ یسوع کو، ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتا رہا تو وہ پانیوں پر چلتا رہا۔ لیکن جب اس نے ایمان کی بجائے وہ اس نے اپنی آنکھوں کے مطابق چلنا شروع کیا تو لکھا ہے کہ وہ ڈر گیا۔ ایک جگہ پہ ترجمہ ہے کہ جب ہوا کا جھونکا اس کے پاس سے گزرا تو اس نے محسوس کیا۔ میرے عزیزو، جب کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے تو جیسے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم جسم کے مطابق چلو گے تو ضرور مرو گے۔ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر جسم کی خواہشوں کے مطابق چلو گے، لیکن اگر ہم ان آنکھوں کے مطابق چلیں گے، جو کچھ فیل کرتے ہیں اس کے مطابق چلو گے، تو پھر بھی شکست ہے، مایوسی ہے، نا امیدی ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، بیماریاں ہیں۔ لیکن اگر ہم خدا کے پاک کلام کو لیں گے، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ ایمان کا کلام ہے، جو تمہارے دل میں ہے، تمہارے منہ میں ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو بولیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی میں خدا کا جلال جو ہے اس کو رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ جو پطرس تھا، جب تک وہ یسوع مسیح کو دیکھتا رہا وہ پانی پر چلتا رہا، لیکن جب اس نے ہوا دیکھی، جب اس نے لہروں کو دیکھا، جب اس نے محسوس کیا، جو کچھ وہ محسوس کرتا تھا، جو کچھ وہ دیکھتا تھا، جب اس کے مطابق چلا تو ڈوبنے لگا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے۔ یہ جو مسیحی زندگی ہے یہ ایمان والی زندگی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں غلطیوں اس کا 2 باب اور اس کی 20 آیت میں، پالوس رسول خدا کے روح کی ہدایت سے لکھتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب جو میں مسیح میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے باعث گزارتا ہوں۔ اب جو ہماری مسیحی زندگی ہے وہ ایمان والی زندگی ہے۔ یہ مسیحی زندگی جو ہے ہی ایمان والی زندگی۔ تو میرے عزیزو، جب یہ ایمان والی ہے تو آئے ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اولیت دیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ کسی نے کہا faith is taking God at his word۔ تو جب ہم خدا کو، اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اس کو آنر کرتے ہیں، میگنیفائی کرتے ہیں، تو میرے عزیزو، خداوند جو ہے وہ اپنا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ پطرس مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا۔ تو میرے عزیزو، خدا جو ہے He is only a prayer away۔ تو اگر آپ یوں لگتا ہے کہ آپ ڈوب رہے ہیں، مشکل ہے، مصیبت ہے، کوئی آگے آپ کو امید نظر نہیں آ رہی، تو دعا کرے، خداوند کو پکارے۔ خداوند جو ہے اس کی
जो कान है वो अपने लोगों की दुआओं पर उसके कान लगे रहते हैं। तो मेरे अजीजों, जब पतरस ने खुदावन यीशु मसीह को पुकारा तो लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह ने फौरन अपना हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया और उससे कहा है, काम इत्तका, तूने क्यों शक किया। तो खुदावन चाहता है कि हम जो अपना ईमान है उसमें मजबूत हों। मेरे अजीजों, जब हम शक करते हैं, तो जब डावाडोल होते हैं, जब ईमान में लग़ज़श आती है, तो फिर हमारे अंदर खौफ होता है। ये ईमान की निशानी नहीं। ज़बूर नवीस, हम ज़बूर की किताब में पढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरत आयत है कि ऐ खुदावन, मैंने तुझ पे बेलग़ज़श तवक्कल किया है, मैं डगमगाया नहीं, मैंने शक नहीं किया, बल्कि मैं ईमान में मजबूत रहा और तुझ पर तवक्कल किया है। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए मौका है। खुदावन जब हम एक नया दिन आता है, तो वो जो नया दिन है वो एक उम्मीद का दिन है। वो दिन है ताकि हम अपने ईमान की मशक करें और अपने ईमान को एक्सरसाइज करें, खुदा उन पे तवक्कल करें, ताकि वो हमारी ज़िंदगियों में अपना जलाल जो है वो ज़ाहिर कर सके। हालेलुया। तो आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, तंगी में हैं, तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको छुएगा, शिफा देगा और बंधन तोड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं बीमारों के लिए दुआ करूं, मैं चाहता हूं कि आज आप अपने आप को पूरे नए तौर से खुदावंद के लिए मखसूस करें। अगर किसी ने खुदावंद को ज़िंदगी नहीं दी, तो आज उसके लिए मौका है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात हो। सिर्फ यीशु नाम है, यीशु ही नजात दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर आप जिंदगी चाहते हैं तो यीशु मसीह को नए तौर से, पूरे तौर से कबूल करें और कहें, खुदावंद मुझे अपने लहू से धो दे, पाक साफ कर दे, आज से मैं तेरा हूं, तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। मैं आप बीमारों के लिए दुआ करूंगा। जो भी आपकी ज़रूरत है, आप खुदावंद पे तवक्कल करें, भरोसा करें। मैं आपके साथ मिलके आपके लिए दुआ करता हूं। खुदा बाप, तेरा शुक्र करता हूं तेरे प्यारे लोगों के लिए। तो इनके साथ हो, इनको बरकत दे, इनको छू, इनको शिफा दे, इनकी हर ज़रूरत अपने पाक खजाना से पूरी कर। इनके बदनों में जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, जो भी बीमारी है, यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तू एक एक को छू, एक एक को शिफा दे, एक एक के बंधनों को तोड़ और इनकी आंखें तेरी सलीब पर लग जाए, जहां से जिंदगी का सोता बहता है। खुदावंद तो अपने लोग के साथ हो, इन्हें बरकत दे, यीशु के प्यारे नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे।